अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नद्रष्टा थे, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में तब नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान प्रारंभ किया, जब नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कोई कल्पना भी नहीं थी। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। देश की आज़ादी पर उनके आह्वान पर दुनिया भर में काम कर रहे कई भारतीय वैज्ञानिक स्वदेश लौट आए। डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। इनके पिता मशहूर वकील थे। जब वे छोटे थे तो चांद, तारों और अंतरिक्ष के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करते थे। रात को जब वे सोते तो घंटों नींद नहीं आती थी, जिसका कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनके दिमाग में विचारों की तीव्रता थी। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझ लिया था। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की, फिर एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी पास किया। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा ने 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर तक था। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में भाभा भारत वापस आ गए। उस समय तक वे काफी ख्याति अर्जित कर चुके थे। वे बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़े और 1940 में रीडर बने। यहाँ से उनका नया सफर शुरू हुआ, जिसके बाद वे अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा करते रहे। उन्होंने इंस्टीट्यूट में अंतरिक्ष किरणों पर शोध किए और दुनिया को बताया कि परमाणु की नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण होते हैं। नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। वर्ष 1941 में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया और 1944 में वे प्रोफेसर बना दिए गए। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस के तत्कालीन अध्यक्ष और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सीवी रमन भी भाभा से बहुत अधिक प्रभावित थे। भाभा ने JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और 1945 में इसके निदेशक बने। वर्ष 1955 में जिनेवा में संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग के पहले सम्मेलन में डॉक्टर भाभा को सभापति बनाया गया। डॉक्टर भाभा साइंस के अलावा शास्त्रीय संगीत, नृत्य और मूर्ति कला में भी रुचि रखते थे। वे मानते थे कि सिर्फ विज्ञान ही देश को विकास के पथ पर ले जा सकता है। 1948 में डॉक्टर भाभा परमाणु शक्ति आयोग के चेयरमैन बने। टाटा के सहयोग से भाभा का परमाणु शक्ति से बिजली बनाने का सपना साकार हुआ। 1955 में भाभा जिनेवा में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां कनाडा ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग का प्रस्ताव दिया तो भाभा वहीं से तार बेचकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर कनाडा के सहयोग से साइरस परियोजना प्रारंभ हुई। 6 अगस्त 1956 को इस योजना ने कार्य करना आरंभ कर दिया, जिसके लिए ईंधन ब्रिटेन ने दिया था। इस रिएक्टर का उपयोग न्यूट्रॉन, भौतिकी, विकिरण, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र और रेडियो आइसोटोप के निर्माण में किया जाने लगा। उन्होंने इस संयंत्र के लिए महंगे यूरेनियम की तुलना में देश में उपलब्ध थोरियम पर ध्यान केंद्रित किया।
और थाम्बरे में अपरिष्कृत थोरियम को हाइड्रो ऑक्साइड तथा यूरेनियम के संसाधन का संयंत्र लगाने के लिए सरकार को प्रेरित किया। भाभा की प्रेरणा से बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर भूगर्भीय विस्फोटों तथा भूकंपों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक केंद्र खोला गया। दुर्भाग्यवश भाभा अधिक दिनों तक राष्ट्र की सेवा नहीं कर सके। वे 24 जनवरी 1966 को एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शांति मिशन में भाग लेने के लिए देश से निकले, किंतु वे जिस बोइंग विमान में यात्रा कर रहे थे वह बर्फीले तूफान में उलझकर दुर्घटना का शिकार हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी याद को अक्षुण्ण रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे का नाम भाभा परमाणु एवं अनुसंधान केंद्र रखा है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।